हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। तो ये एक पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है। जो अगले 2-3 क्वेश्चंस होंगे वो इसी पैसेज पे बेस्ड होंगे। और ये जो पैसेज आपको दिया जा रहा है ये है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का, जिसमें एन सबस्टिट जो ऑक्साइन हैं इनको आप एसिडिक मीडियम में रीअरेंज करते हो, और रीअरेंज करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इट विल बी एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो ये जो रीअरेंजमेंट है it will based on anti-shifting of alkyl group in acidic medium। और alkyl group का जो shifting रहेगा वही कहीं ना कहीं यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो सबसे पहले अगर इस पूरे पैसेज पे बेस करके एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि X कोई अननोन कंपाउंड है, एसिडिक मीडियम, देन आफ्टर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इट कैन प्रोवाइड एनिलीन एंड अलोंग विद एसिटिक एसिड। तो जो ये एक्स अननोन कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना है। अब देखिए कि अगर बेकमैन्स के रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करें, तो अगर एक्स में इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम रिएक्शन में ले रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि एसिडिक मीडियम H2SO4 क्रिएट करेगा। एंटी पोजीशन में फिनाइल है तो फिनाइल को कार्बन से नाइट्रोजन और OH का ट्रांसफर हो जाएगा नाइट्रोजन टू कार्बन। तो इसी शिफ्टिंग के बाद में जो नया पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा वो इनिशियली कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होना चाहिए। अब देखिए कि ये इनॉल फॉर्म है, इसको अगर हम कीटो की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कीटो की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये एन फिनाइल एसिटेमाइड बन जाना चाहिए। और इसी एन फिनाइल एसिटेमाइड में अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये प्रोवाइड करेगा आपको 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद 1 मोल ऑफ एनिलीन। तो जो एक्स अननोन कंपाउंड है वो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट के बिहाफ पे, ये किस ऑप्शन को हम पिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए को।